हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नई वीडियो में। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट के बारे में। और इससे पहले आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि पिछले राउंड में आपने देखा होगा, फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका कहिए कि 3250 रुपया डूब गया था। और चूंकि बच्चों के पास ये जानकारी वगैरह होती नहीं, तो सबसे पहले मैं आपको वो जानकारी दे दूँ, उसके बाद से हम रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप देखिए सीधे शब्दों में मेंशन है, जो आपको 11 नंबर 13 नंबर वाला पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, बस आप मेन पॉइंट्स देख लीजिए कि जो 3250 रुपए हैं, कैसे बच्चों के डूब जाते हैं। यहाँ आप देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो यहाँ आप देखिए ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड की काउंसलिंग हो गई। ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य एवं विशेष काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क तो जमा करा चुके हैं, किंतु सहायता केंद्रों पर अभिलेख सत्यापित नहीं कराए हैं, का सीट एक्सेप्टेंस एवं काउंसलिंग शुल्क जब्त कर लिया जाएगा, जिसे किसी भी दशा में वापस नहीं किया जा सकेगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 3250 रुपये आपको कब पे करने हैं? मान लीजिए कि आपको सेकेंड राउंड में कॉलेज मिल गया, ठीक है। अगर वो कॉलेज आपको पसंद है, वो कॉलेज चाहिए, तभी आपको 3250 रुपये पे करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ पे जाना है? आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ के भी आप रहने वाले होंगे, जहाँ भी आप अभी फिलहाल में रह रहे होंगे, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर एडेड कॉलेज में जाकर के वेरिफिकेशन करा सकते हैं। लिस्ट को मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया, ठीक है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे होंगे उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी चीज़ें मिलती होंगी। जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं होंगे उन्हीं के सामने ये समस्या आती है कि हाँ, 3250 रुपये मेरे डूब गए, सर हम डीवी नहीं करा पाए, सर हमें जो लास्ट डेट थी फीस जमा करने की, टोटल फीस, वो हमें डेट मालूम नहीं था, हम कहिए कि फीस नहीं जमा कर पाए। तो ये जो बच्चे अब जिनको जो सीरियस रहते हैं कि हाँ हमें पॉलिटेक्निक करना ही है, जाहिर सी बात है, नहीं तो उनका एक साल वेस्ट हो जाएगा। तो वो चलिए कि अपडेट के लिए जुड़े रहते हैं, हर एक चीज़ को कर लिए कि समय समय से जानकारी को प्राप्त करते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि हाँ हो जाएगा, हाँ ये तो हम जानते ही हैं, हम सारी चीज़ें कर लेंगे, हो जाएगा, और वही बच्चे आगे चल के फंस जाते हैं, ठीक है। विड्रॉल का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपका पैसा मान लीजिए कि अगर इस बार आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं, तो विड्रॉल का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। तो विड्रॉल का ऑप्शन कैसे आएगा, कब तक आएगा, इसके बारे में। इसके अलावा देखिए पेमेंट आप जब भी करेंगे, तो मैंने आपको प्रोसेस बताया था, जी का अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया था, डायरेक्टली आपका लिंक तो आता ही है, वहीं पे क्लिक करना होता है। तो जब भी आप पेमेंट करेंगे, तो आप अपने सारे डाटा को, जो भी आपके क्रोम के डाटा होंगे, उसको क्लियर कर देंगे, हिस्ट्री को कहिए कि क्लियर कर देंगे। उसके बाद से पेमेंट का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। लेकिन अब बेहतर यही रहेगा कि आप साइबर कैफे से कांटेक्ट करा करके 2-400 रुपये एक्स्ट्रा वो लेगा, ठीक है। आप पेमेंट करा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी प्रोसेसिंग में चला जाता है। और पेमेंट अगर आपका प्रोसेसिंग में या फिर फेल्ड हो गया है, तो इस केस में फेल्ड होने की स्थिति में आपका पैसा तो वापस आ जाएगा 24 घंटे या फिर 48 घंटे में। लेकिन कभी-कभी प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो वहाँ पे चेक करने का प्रोसेस भी मैंने बताया था कि कैसे चेक करना है कि आपका प्रोसेसिंग के बाद से आपका फेल्ड हुआ है या फिर सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। वो भी चेक करने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसके बाद से रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए डीवी, जब भी आपको, अगर मान लीजिए कि जो 3250 रुपये हैं, तभी आपको पे करना है जब आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाता है, वो कॉलेज पसंद है तो। अगर नहीं पसंद है तो आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो जो बच्चे के लिए कि विड्रॉल के बारे में पूछ रहे थे, जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप के लिए बीट यूपी अर्थात अभी पॉलिटेक्निक में जैसे आपका एडमिशन होगा, वो सारी अपडेट्स आपको यहाँ से मिलती है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको पीडीएफ भी यहाँ पे सेंड किया था। आपका विड्रॉल का जो प्रोसेस है, अभी देखा होगा आपने कि ऑप्शन वगैरह नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे चूंकि हर राउंड के बाद से ऑप्शन मिलता है कि आप विड्रॉल कर दीजिए, तो विड्रॉल का ऑप्शन वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए विड्रॉल का ऑप्शन आपको मिलेगा। जो बच्चे एडमिशन करा ले रहे हैं, नीचे दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ ऑल राउंड फर्स्ट टू थर्ड, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड के बच्चे कैन विड्रॉल देयर सीट फ्रॉम 10 अगस्त 2024 से लेकर के 12 अगस्त 2024 तक। लिंक आपका एक बार फिर से आपको मिलेगा, मौका मिलेगा। आपका किसी भी राउंड में एडमिशन हो गया हो, अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। सेकंड राउंड के लिए कि प्रोसेस के बारे में, यानी कि डेट्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं। तो 25 तारीख यानी कि आज के डेट में आपका रिजल्ट आने वाला है। अब उसके बाद से मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद से आपको देखिए जितने काम करने हैं, जैसे पहले सिक्योरिटी फीस जमा करनी है 26 से लेकर के 30 तक, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, वो भी 26 से लेकर के 30 तक। कहाँ कराना है, कैसे कराना है, वो मैंने बता ही दिया आपको अभी, ठीक है। फिर उसके बाद से जो टोटल फीस जमा करनी होती है, उसकी लास्ट डेट है 31 तक, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 26 से 31 तक है, तो 26-27 तक तो आपका लिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराएंगे, फीस वगैरह पहले जमा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। 26, 27, 28 तक जो टोटल फीस आपको जमा करनी होती है, वो 31 तारीख तक है। और ये जो टोटल फीस होती है, वो आपका कहिए कि 7,000 समथिंग रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एडेड कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज की जितनी टोटल फीस होती है, उसका आधा रहता है, लगभग 15,325 रुपये के आसपास प्राइवेट कॉलेज के लिए रहेगा। और लास्ट में आप देखिए एडमिटेड सीट विड्रॉल, हर एक राउंड में कहिए सीट विड्रॉल करने का ऑप्शन मिलता है। तो इसकी डेट है
जो 1/8/2024 इसकी डेट है कि हाँ 1/8/2024 तक आप अपने सीट को विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर इस बीच विड्रॉल नहीं होता है तो फिर से आपको एक बार और मौका मिलेगा 10 से लेकर के 12 अगस्त के बीच में, ठीक है। अब रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक जारी हो जाएगा। तो जैसा कि आपने पिछली बार भी देखा होगा, तो जो रिजल्ट की स्थिति रहती है दिन में विभाग नहीं अपडेट करता है, लगभग आपका शाम ही को या फिर रात को देर रात तक जाकर के विभाग के द्वारा रिजल्ट अपडेट किया जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट अपडेट होता है, यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है, मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा, मैसेज कर दूंगा कि हाँ आपका रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चों को कॉलेज मिल जाता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको कॉलेज मिल गया, तब तो चलिए एक अच्छी बात है। आप आगे चल के अगर पसंद आ गया है तो सीट एक्सेप्टेंस फी जमा करिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप आगे के एक्टिविटी की ओर नहीं जाएंगे। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो देखिए थर्ड राउंड में बहुत कम ही करिए कि कॉलेज वगैरह सीटें वगैरह बची रहेंगी। तो थर्ड राउंड में कैसे काउंसलिंग करना है, क्या प्रोसेस है कि आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाए। कोई भी ब्रांच अगर आपको, जैसे मान लीजिए कि हो सकता है कि मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल ना मिले, क्योंकि पॉलिटेक्निक करना है इस बार आपको, तो कोई भी ब्रांच मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ब्रांच मिले आप ले सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।